अहमद उवैस साहब, आप अपनी बात सुनिए। मुकम्मल करें। अहमद उवैस साहब, एक मेरे ज़हन में सवाल ये आ रहा था कि मंदोखेल साहब को लगता है कि कोई डील का तड़का हो गया है, ठीक है, ये मंदोखेल साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही। साथ ही वो कह रहे हैं कि वो 24 तारीख को एहतजाज नहीं देख रहे, पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं मंदोखेल साहब। दूसरी बात ये कि आप ट्रंप के हवाले से जो आप लोगों की पार्टी ने एक उम्मीदें लगाई हुई थी, ट्रंप तो जीत गए हैं, तो उनकी तरफ से कोई प्रेशर आ सकता है? और आप लोगों ने एब्सोल्युटली नॉट बोला था अमेरिका को, अब अमेरिका की तरफ नजरें, फिर वहाँ से लोगों का खत लिखना आपके हक में, वहाँ पे लॉबिंग जो हो रही, जुल्फी बुखारी साहब, शहबाज गिल साहब, ऐसे लोगों का नाम लिया जाता है आपके सियासी मुखालिफिन की जानिब से, इससे क्या एक तासुर जाता है? सर ये भी जरा समझा दीजिए। मैं बताई हूँ, देखिए, एब्सोल्युटली नॉट तो इसलिए कहा था कि उस टाइम पे जहाँ सूट पे करता था। सॉवरेनिटी का इशू है, जहाँ पे आपको यूज करते रहे एज हायर्ड गन, तो इमरान खान ने ये कहा था कि वी ठीक विल है नॉट जी। बी यूज्ड जी। एज हायर्ड गन। और वो एक नेशनलिस्ट लीडरशिप की हैसियत में उन्होंने ये बात की थी और बड़ी दुरुस्त की थी। ठीक है। इससे पहले हमारी लीडरशिप आंखें बंद करके उनकी हर बात को, गलत और सही बात को करते आए हैं और वो हम नुकसान उठाते आए हैं। यहाँ तक हुआ कि आपने हमारे अंदर आके उन्होंने उसामा बिन लादेन के ऊपर हमला किया और जो कहते हैं कि मार दिया, जो कुछ कर दिया, और उसमें चीफ आर्मी स्टाफ भी शामिल थे और उसमें उस वक्त के प्रेसिडेंट भी शामिल थे, क्योंकि वो अमेरिकन टीवी ने ये खबर दी थी, रिलीज लेकिन की अहमद थी। उवैस साहब, एक चीज़ ज़रा समझाइएगा, आप जो हमारे अंदरूनी मामलात हैं उनमें किसी और को दावत देना, क्या ये सही है? तो मैं यही तो कह रहा हूँ, गलत है। अब इसलिए सही होगा आपको, अगर अब किसी को दावत दी मैं तो जाए, या आपसे ट्रंप पहले से कह उम्मीदें रहा था कि लगाई ये जाएं, उस डोनाल्ड वक्त ट्रंप दी से गई थी, उस या वक्त तो गलत। अमेरिका से उम्मीदें लगाई जाए, क्या ये सही है या गलत है? आपकी राय क्या है, चाहे वो पार्टी से हट के? मैं मैं, अहमद उवैस की राय देखिए जानना ना, चाहती हूँ। सवाल ये, मैं तो पहली बात कर रहा हूँ, मैंने कई दफा ये बात की है कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी में किसी का अमल दखल नहीं होना चाहिए और ठीक नहीं है। हो सकता। ठीक है। और ये जो कहने का गलत है। और ये ठीक है। अमल दखल अगर फिर इनाफ करेंगे, आपने, ठीक है, बड़ी आला जरफी का सबूत दिया आपने, कहा कि आपकी नज़र में गलत होगा, तब भी गलत और अब भी गलत, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया सर, वो पॉइंट गलत। टेकन। मंदोखेल लेकिन साहब, मैं, जी जी जी, अपनी बात मुकम्मल कर लें अहमद उवैस साहब। अब मैं बात मुकम्मल कर जी रहा हूँ। अब प्लीज। बात ये, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये मामलात जो हैं, ये इससे पहले की लीडरशिप, बहुत आपको ये बहुत सारे केसेस हैं जिनके अंदर भी मैं आप बताने लगूँ तो देर हो जाएगी आपको। नहीं नहीं, प्लीज आप लेकिन कंटिन्यू करें। इस बात इतराज करते आए हैं, हमेशा भी, हमेशा इतराज किया इस पे। और ये इतराज करते हैं कि पाकिस्तान के छोटा मुल्क है, ये बड़ा है, हम वी आर सॉवरेन कंट्री, और सॉवरेन कंट्री की हैसियत से हम किसी की डिक्टेरेशन लेने को तैयार नहीं है। अगरचे हमारी पहली लीडरशिप जो थी वो ये काम करते आए हैं, आंखें बंद करके उनके मामलात को लेके चलते हैं और नुकसान उठाते आए हम, और हम उनकी बातें भी मानते आए। बहुत सारे मौकों के ऊपर जब इसकी इंडिया की और चाइना की जंग हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि आप अगर अटैक करना चाहते हैं कश्मीर के ऊपर तो कर लें। चाइना ने इनको मैसेज दिया था। लेकिन अमेरिका के कहने पे हमने अपना इतना बड़ा वाकया, जो मौका था, हमने ज़ाया कर दिया और नहीं किया अटैक। तो 1962 का वाकया। इसी तरह से बहुत सारे वाकयात हैं ऐसे जो हम फोरगो करते हैं, लेकिन इमरान ने तो खुला कहा कि हम ठीक है। कभी अब विल नॉट बी यूज्ड एज हाइड गन। तो अहमद साहब, फिर कप्तान की रिहाई पर मिठाई खिला रहे हैं या फिर एहतजाज पे जाने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, ये केसेस जो हैं, ये तो पहले भी इट वाज सो एविडेंट, क्योंकि कोई ऐसा प्रूफ मौजूद नहीं था जहां से उसकी बदनीयती साबित हो कि इमरान खान ने कोई बदनीयती की है, वो उन्होंने एम्बेजलमेंट कर ली है, वो जो है पब्लिक मनी को उन्होंने गलत इस्तेमाल कर लिया, अपने इस्तेमाल में ले गए, और तोशाखाना के रेफरेंस के साथ वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड थी। और वो जो जो उनकी एस्टिमेट वगैरह, जो इनका एक प्रोसीजर था, उसके मुताबिक सब कुछ हुआ हुआ था। तो ये केसेस तो सिर्फ उनको एक जस्ट टू ह्यूमिलिएट एंड इंसल्ट हिम ये शुरू कराए गए थे और उनको कन्फाइन करने के लिए कि वो जेल में रहे। तो यक्के बदीगरी आपने देखा कि जिनमें सजा हुई थी पहले, उन तीनों में भी बरी हो गए। ये भी इसमें भी अब देखिए, जब जमानत होती है तो जमानत उस वक्त होती है कि जब अदालत ये महसूस करे कि ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड कोई ऐसा मटेरियल नहीं है कि जिसमें इनको सजा हो सकती है। टेंटेटिव असेसमेंट उसकी ये होती है, तब वो बेल ग्रांट कर देते हैं। तो ये सूरत हाल है। या अच्छा, तो इसके बाद अब इनकी जो अदालती रिलीफ के बाद क्या एहतजाज की वजह बनती है? आपका एहतजाज जारी ही रहेगा? एहतजाज का जो फैसला है वो तब्दील नहीं होगा? ये 24 को आप लोग एहतजाज करेंगे? देखिए, वो कहते हैं ना कि देयर इज मैनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। अभी तो इन्होंने बहुत सारे केसेस के अंदर उनको
बहुत सारी FIR में उनके नाम जो है उनको बीच में शामिल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।